हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है वह मुंबई में हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? जिस पर आपका सही आंसर है वह कलकत्ता से होता था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। जिस पर आपका सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? जिस पर आपका सही आंसर है लॉर्ड लिटन ने। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? जिस पर आपका सही आंसर है आर.वी. घोष हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? जिस पर आपका सही आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने चलाया था इंडियन होम रूल सोसाइटी को। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जिस पर आपका सही आंसर है शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया था शंकरन नारायण ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना किस में लिखी हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है वह हिंदी में लिखी हुई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित हो जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 19 है, जो राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित हो जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी है? जिस पर आपका सही आंसर है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षण हुआ व्याख्याकार किसे माना गया? जिस पर आपका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय को माना गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अधिकतम विधानसभा के 15% मंत्री हो सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई? जिस पर आपका सही आंसर है बलवंत मेहता समिति गठित की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा, ये किस में उल्लेखित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है ये मूल कर्तव्य में उल्लेखित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है ज्वारीय वन में पाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? जिस पर आपका सही आंसर है सबसे अधिक सिंचाई पंजाब में होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल है? जिस पर आपका सही आंसर है मक्का है, जो खरीफ की फसल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? जिस पर आपका सही आंसर है तालाबों द्वारा की जाती है सबसे अधिक सिंचाई। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है गुजरात में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट से किस धातु को निकाला जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बोकारो का कारखाना कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह झारखंड में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है
वह भोपाल में स्थित है मानव विकास संग्रहालय। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, जिस पर आपका सही आंसर है 18 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण क्षेत्र में प्रशांत महासागर। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सौर परिवार के ग्रह में पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह मानने का प्रमुख कारण है, जिस पर आपका सही आंसर है वनस्पति व प्राणी जीवन का विकास होना सौर परिवार के ग्रह में पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह मानने का प्रमुख कारण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिस पर आपका सही आंसर है प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिस पर आपका सही आंसर है मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेप्सिन होता है, जिस पर आपका सही आंसर है एंजाइम है जो पेप्सिन होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एस्कर्बी रोग का कारण है, एस्कर्बी रोग का कारण है जो एस कार्बोनिक अम्ल की कमी से होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लोगों को स्वस्थ, चिरायु और बलवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिस पर आपका सही आंसर है संतुलित आहार लोगों को स्वस्थ, चिरायु व बलवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, जिस पर आपका सही आंसर है गाजर है जो अपना विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, जिस पर आपका सही आंसर है गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संघनित प्रोटीन का स्रोत है, जिस पर आपका सही आंसर है दालें हैं जो हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संघनित प्रोटीन का स्रोत है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मंड होती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है मंड होती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट है जो वो मंड होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कैसीन है, जिस पर आपका सही आंसर है कैसीन है जो दुग्ध प्रोटीन है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गर्मी में किसका ग्रहण अधिक नहीं करना चाहिए, जिस पर आपका सही आंसर है वसा का गर्मी में अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी सप्लाई के लिए क्या खाना चाहिए, जिस पर आपका सही आंसर है चावल को खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी सप्लाई के लिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन, फलों से होने वाली एलर्जी को कहते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है एंथो एलर्जी कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शॉक वैक्सीन किसके रोगी को देते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है वह पोलियो के जो रोगी होते हैं उसको शॉक वैक्सीन देते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एड्स फैलता है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी में फैलता है, रक्त से, दुग्ध से और वीर्य से एड्स फैलता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एड्स के वायरस का नाम है, जिस पर आपका सही आंसर है HTLV3 है जो एड्स के वायरस का नाम है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हैजा रोग किससे होता है, जिस पर आपका सही आंसर है वह बैक्टीरिया से होता है हैजा रोग। फिर आता है आपका क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, जिस पर आपका सही आंसर है वह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कोरोना के लक्षण हैं, जिस पर आपका सही आंसर है जुकाम, बुखार, खांसी है जो वह कोरोना के लक्षण हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हैजा के जीवाणु का नाम है, जिस पर आपका सही आंसर है विब्रियो क्लोरी है जो हैजा के जीवाणु का नाम है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, BCG का टीका किसके बचाव हेतु लगाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है वह टीबी के बचाव के लिए BCG का टीका लगाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, DPT का टीका किसके बचाव हेतु लगाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है डिप्थीरिया के लिए लगाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है, वह यकृत से संबंधित बीमारी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हर्पीस किस अंग से संबंधित बीमारी है, जिस पर आपका सही आंसर है वह त्वचा से संबंधित बीमारी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वायरस द्वारा जनित रोग है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी हैं जो वायरस द्वारा जनित रोग हैं, जुकाम हो गया, पोलियो, एड्स है जो वायरस द्वारा जनित रोग हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जियोबैक्टीरिया प्रदूषक का उदाहरण है, जिस पर आपका सही आंसर है मलमूत्र है जो जियोबैक्टीरिया प्रदूषक का उदाहरण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, जिस पर आपका सही आंसर है 70 dBp है जो ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, खेतों से जलाशयों में बहकर जाने वाली उर्वरकों के कारण जलाशय से शैवाल ब्लूम बनते हैं और O2 की मात्रा कम हो जाती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सजीव के सहभागी अपरिहार्य प्रदूषण हैं, जिस पर आपका सही आंसर है मलमूत्र एवं मृत शरीर है जो सजीव के सहभागी अपरिहार्य प्रदूषण हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, व्यावसायिक शहरों में श्वसन रोग ज़्यादा होते हैं, इसका कारण है व्यावसायिक शहरों में श्वसन रोग ज़्यादा होते हैं, इसका कारण है धुएं के कारण व्यावसायिक शहरों में श्वसन रोग ज़्यादा होते हैं, इसका यही कारण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जल प्रदूषण का क्या कारण है, जिस पर आपका सही आंसर है कीटनाशक पदार्थ का खेती में छिड़काव है जो जल प्रदूषण का कारण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आधुनिक काल में निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारण है, जिस पर आपका सही आंसर है रेडियोधर्मी पदार्थ है जो आधुनिक काल में प्रदूषण का कारण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर वृक्ष लगाने का एक कारण है, जिस पर आपका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण रोकते हैं। ये सभी 61 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।